राजेश की शादी सुमन से हुई थी। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल गया तो वहां उसकी मुलाकात सुमन की छोटी बहन कविता से हुई। कविता चंचल, हंसमुख और बेहद प्यारी लड़की थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। समय के साथ कविता और राजेश के बीच दोस्ती गहरी होती गई। वे हंसी मजाक करते, एक दूसरे की मदद करते और हर छोटे बड़े काम में साथ रहते। लेकिन इस दोस्ती में एक अनकही भावना भी जन्म लेने लगी, जिसे वे खुद समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन सुमन किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और घर में सिर्फ कविता और राजेश थे। उस दिन दोनों ने घंटों बातें की। राजेश को पहली बार महसूस हुआ कि वह कविता की मुस्कान को पसंद करने लगा है, जबकि कविता का दिल भी अजीब सी बेचैनी से भर गया था। राजेश और कविता अब एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे, लेकिन रिश्तों की मर्यादा उन्हें कुछ कहने से रोक रही थी। दोनों के दिलों में प्रेम पनप चुका था, लेकिन कोई भी इसे कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब सुमन ने राजेश और कविता को साथ हंसते हुए देखा तो उसे कोई शक नहीं हुआ, लेकिन समाज की नजरें इतनी उदार नहीं थीं। राजेश और कविता के रिश्ते पर धीरे धीरे लोग बातें बनाने लगे। दोनों अब असमंजस में थे कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। आखिरकार एक रात कविता ने अपनी भावनाओं को राजेश के सामने कबूल कर लिया। वह रोते हुए बोली कि वह उसे चाहने लगी है, लेकिन ये प्यार गलत है। राजेश भी अपने दिल की बात छुपा नहीं पाया और उसने भी अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। लेकिन ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवाल दोनों के सामने था। क्या राजेश अपने रिश्ते को समाज की बंदिशों से ऊपर रख पाएगा? क्या कविता अपने दिल की सुनेगी या अपने परिवार की? राज और नेहा की पहली मुलाकात तब हुई जब राज की शादी नेहा की बड़ी बहन पूजा से हुई। शादी के समय नेहा सिर्फ 18 साल की थी और राज 26 का। नेहा हमेशा से चंचल और हंसमुख लड़की रही थी, जबकि राज गंभीर और जिम्मेदार इंसान। दोनों के बीच शुरू में सिर्फ औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। समय बीतने के साथ नेहा को एहसास हुआ कि वह राज के प्रति एक अलग ही आकर्षण महसूस कर रही है। राज भी नेहा की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ पसंद करने लगा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। दोनों के बीच हल्की फुल्की मस्ती और मजाक चलता रहता, लेकिन इस रिश्ते की गहराई को समझना उनके लिए मुश्किल था। हो गई और अब वह नौकरी की तलाश कर रही थी। राज हमेशा उसकी मदद करता और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। पूजा को ये सब सामान्य लगता, लेकिन राज और नेहा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। दोनों के बीच बातें लंबी होने लगी और जब वे साथ होते तो समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके राज से पूछ ही लिया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमारे बीच कुछ खास है? राज इस सवाल पर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों जानते हैं कि यह सही नहीं है, लेकिन दिल की सुनना भी तो आसान नहीं होता। नेहा की आंखों में आंसू थे, वह चाहकर भी अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। राज ने अपने मन को समझाया कि उसे पूजा के साथ अपनी शादी निभानी है, लेकिन नेहा से दूर जाना भी मुश्किल था। नेहा के लिए यह और भी कठिन था, क्योंकि वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज और परिवार के लिए गलत है। दोनों ने तय किया कि वे अपने जज्बातों को दबाकर दोस्ती तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन क्या वे ऐसा कर पाए? समय बीतता गया, लेकिन उनके बीच का आकर्षण खत्म नहीं हुआ। पूजा को कभी कभी महसूस होता कि कुछ तो अलग है, लेकिन वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। राज और नेहा खुद को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्यार ऐसा एहसास है जो जितना दबाया जाए उतना ही बढ़ता है। एक दिन नेहा की शादी की बात चली। ये सुनकर राज बेचैन हो उठा, लेकिन उसने इसे छुपाया। नेहा भी असमंजस में थी कि क्या वह किसी और के साथ खुश रह पाएगी। क्या वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए भुला पाएगी? क्या नेहा ने राज को भुला दिया या उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया? जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें।